युज शब्द से बना है। तो योग का अर्थ है जोड़ना, सम्मिलित करना और सुव्यवस्थित करना, सुसंस्कृत करने के अर्थ में योग को मैंने देखा। तो यद्यपि योग के अनेक विधाएं हैं, तो उसमें से मेरे को लगा जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी दुनिया को भारत योग के द्वारा नेतृत्व करें, उनका ये विचार है। इस संबंध में जब मैं विचार करता हूँ योग के मार्फत दुनिया का नेतृत्व करना है तो वो कौन सी योग है, इस पर मैं सोच रहा था आज सुबह। तो देखा मातर आसन या जो आप एक्सरसाइज शारीरिक क्रियाएं करते हैं वो मात्र योग है। वो तो आज के समय में मैं देखता हूँ दुनिया में, आप सब भी देखते होंगे, अमेरिकन टैलेंट, ब्रिटिश टैलेंट मेरे में देखते होंगे। तो शारीरिक प्रक्रियाएं हैं तो कल्पना अतीत आपको देखने को मिलेगी। वहीं एथलीट्स हैं, वहीं स्पोर्ट्समैन लोग हैं, वहीं अर्बिट लोग हैं ना। तो मैं नहीं समझता कि शारीरिक प्रक्रियाओं में हम जो है दुनिया का कोई नेतृत्व कर सकते हैं। निश्चित रूप से रामदेव जी का जो योग मेरे है तो वो आम जन के लिए उपलब्ध तो है, आम जन के लिए फ़ायदा करने वाला तो है, लेकिन दुनिया का यदि नेतृत्व से संबंध में अगर विचार करें तो हमारा योग जो है वास्तव में क्या है। हमारा योग जो है जिसे हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, सौम्य शक्ति की बात करते हैं, मेरे दृष्टि में योग का जो है अंतिम लक्ष्य जो है वो होना चाहिए सौम्य शक्ति, सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर क्या है? सॉफ्ट पावर तो हमारे सनातन धर्म में जो वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना की है वो है सौम्य शक्ति, वसुदेव कुटुंब। इस प्रमाण को, इस वसुदेव को जो है एक परिवार के रूप में मानना, परिवार के रूप में जानना, परिवार के रूप में समझना। यदि ये भाव हमारे अंदर आती है तो उसके द्वारा हम दुनिया का नेतृत्व, मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये भारतवर्ष ही दे सकता है, किसी दूसरे के पास इस प्रकार का कुछ आदर्श, इस प्रकार का कुछ सोच आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं पाश्चात्य दर्शन तो डार्विन विकासवादी सिद्धांत को मानती है, वहाँ तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, मत्स्य न्याय वाली बात करते हैं। उनका आदर्श तो वो व्यक्ति हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करता हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऐशो आराम से जीवन जीता, वो उनका आदर्श है। उसी आदर्श के चलते आज आप देखते हैं दुनिया में समस्याओं को देखते हैं। वर्तमान में देखिए, यूक्रेन की समस्या को देखिए, गाज़ा पट्टी की समस्या को देखिए, इससे पहले वियतनाम, अफगानिस्तान की समस्याओं को देखें। ये सब वसुदेव कुटुंबकम की भावना का अभाव के कारण है, मत्स्य न्याय के चलते ये समस्याएं हैं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं हमें युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए। बुद्ध का अभिप्राय क्या है? अवेकनिंग है। क्या अवेकनिंग है? वसुदेव कुटुंबकम की रियलिटी को समझना है। यदि हम इस वसुंधरा को अपना एक परिवार के रूप में देखेंगे तो परिवार में आप देखते हैं आपके दादाजी हैं, दादी जी हैं, माता जी हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, बहनें हैं। उसमें कुछ योग्य हैं, कुछ शिक्षित हैं, कुछ मंद बुद्धि वाले भी हैं, कुछ शारीरिक रूप से रोगी भी हैं। लेकिन हम परिवार को एक रूप में देखते हैं, हम वहाँ भेदभाव नहीं करते हैं, ये योग्य है, ये रोगी है, ये अयोग्य है। इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हमारे परिवार में होता है। परिवार में यदि किसी को कष्ट होती है,
किसी को समस्या होती है, वो पूरा परिवार का समस्या होता है। यदि कोई अच्छा कार्य करता है, पुरस्कृत होता है, पूरा परिवार पुरस्कृत होती है, उसका अनुभव करते हैं। इस प्रकार हमको भी है क्या है, इस ब्रह्मांड को सबको समभाव के रूप में देखना है, सम्मान रूप से सबका सम्मान करना है। ये एक सौम्य शक्ति के रूप में मैं देखता हूँ। इस संबंध में तथागत बुद्ध ने 4 ब्रह्म विहार की बातें कही गई है, मैं उसको आपके साथ शेयर करने चाहता हूँ। 4 ब्रह्म विहार बहुत ही तथागत बुद्ध ने बहुत सुंदर उपमा देकर समझाया है। जिस प्रकार एक परिवार में 3 संतान हैं, उन्होंने बुद्ध ने कहा है 3 संतान में 3 बच्चे हैं, एक माँ का 3 बच्चा है, जिसमें से एक बच्चा जो है थोड़ा अपंग है, दूसरा बच्चा जो है वेल एजुकेटेड है, उच्च अधिकारी है, और तीसरा बच्चा जो है क्या है, अभी शिशु है, बालक है। माता की दृष्टि से वो तीनों बच्चों को समान रूप से देखेगा। माता कभी भेदभाव नहीं करेगी, शिशु है या एक अधिकारी है या फिर एक जो है रोगी है, नहीं, माता की दृष्टि में तीनों संतान एक समान है, एक बराबर देखते। अब वो भी एक जेन्युइन माता की बात कर रहा हूँ, लेकिन आज के समय में तो माताओं के संबंध में काफ़ी समस्याएं हैं, लेकिन जेन्युइन अगर माता हो, वो तीनों संतान को अपना संतान बराबर रूप से देखेगी। तो इसलिए वहीं दीपंकर श्री ज्ञान ने कहा है कि मैत्री भावना, वही मैत्री भावना है, सम्मान रूप से समभाव। मैत्री क्या है, दीपंकर श्री ज्ञान ने कहा है मैत्री जो है आकाश की तरह है। आकाश सभी जगह व्याप्त रहती है, अंधेरे में भी, उजाले में भी, गंदगी में भी, सफाई में भी, कि आकाश समान रूप से व्याप्त रहती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आकाश है, स्पेस है, यहाँ नहीं, ऐसा नहीं, आकाश समान रूप से सब जगह व्याप्त रहती है। ठीक उसी प्रकार हमारा भाव भी प्राणी मात्र के लिए समभाव होना चाहिए, समभाव होना चाहिए। वही उन्होंने कहा मैत्री, वो मैत्री की भाव है, मैत्री भावना है, संभव। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर करुणा होनी चाहिए। फिर करुणा को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि करुणा ज़रूरतमंदों की सेवा करना करुणा है। जिस प्रकार माता 3 बच्चों को समान रूप से देखेगी, लेकिन जो रोगी है, जो अपाहिज है, उसके प्रति माता का सोच, उसके प्रति माता का दृष्टि बहुत संवेदनशील होता है, उसके प्रति पुनः पुनः चिंतन करती रहती है, सोचती रहती है कि मेरे न होने पर इस बच्चे का क्या होगा। ये भाव माता के अंदर रहता है। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को भी समान रूप से देखना है, लेकिन जो ज़रूरतमंद है, जो दुखियारा है, जो किसी आशा को लेकर के आपके सामने आया है, उसकी आशा को फुलफिल करने का विचार, सोच रहनी चाहिए, भाव रहना चाहिए। आज हम समाज में देखते हैं जिनके पास सब कुछ है, हम उसको तो आदर भी देते हैं, सत्कार भी देते हैं, उसका पीछे गुल्लू भी करते हैं, नहीं, जो ज़रूरतमंद है हम उसकी उपेक्षा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग ध्यान की बातें कर रहे हैं, अध्यात्म की बातें कर रहे हैं। अध्यात्म में ये भाव होना सबसे ज़रूरी है ना। ज़रूरतमंद की सेवा कीजिएगा, ज़रूरतमंद का कल्याण। यदि आप ज़रूरतमंद की सेवा करेंगे तो वो आपको दुआ देगा, आप में शांति पैदा होगा। आप किसी का चापलूसी करेंगे तो उससे शांति नहीं मिलती। चापलूसी करते भी हैं तो वो आप स्वार्थ के परिपूरण के लिए, स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते हैं। इसलिए करुणा का भाव, जैसे तथागत बुद्ध ने कहा, 3 संतान में से अगर दूसरा बच्चा अपंग है तो उसके प्रति उनका दृष्टिकोण, उनका सोच
उनका चिंता जिस प्रकार ज़्यादा रहती है, उसी प्रकार हम लोगों के अंदर भी ये भाव उत्पन्न करने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, करुणा। फिर उसके बाद है तीसरा, मुदिता की बात करते हैं। मुदिता वही है जो दूसरा लड़का जो एक अधिकारी है, मान लीजिए CEO है, मान लीजिए एक IAS ऑफिसर है, तो क्या माता उससे ईर्ष्या करेगी कि मेरा बेटा CEO हो गया, मेरा बेटा जो है डॉक्टर बन गया, या मेरा बेटा जो है IAS बन गया? कभी भी ईर्ष्या नहीं करेगी, तो और दुआ करेगी कि मेरा बेटा आगे से आगे बढ़े, समाज में उसको मान्यता मिले, ये सोचेगा माता जी, है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार हम लोगों को भी जो अपने पूर्व जन्मों के कारण उच्च पद पर आसीन हैं, अपने कर्मों के कारण सम्मानित हैं, तो उनके प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या नहीं करें, अपितु और ज़्यादा हम लोगों को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। देखिए, पूर्व जन्म में इन्होंने अच्छा कर्म किया था, आज जो है वो जो है सभी सांसारिक लौकिक गुणों से संपन्न है, या जो भी इस प्रकार की भावना हमारे अंदर रहनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। प्राय मैं तो आजकल गांव में देखता हूँ, अपने गांव के अनुभव मैं आपको सुनाता हूँ। गांव में जो समस्या है आज, ईर्ष्या का समस्या सबसे ज़्यादा है। ईर्ष्या के चलते लोग पीड़ित हैं, ईर्ष्या के चलते उनको नींद की गोली खाना पड़ रहा है। सुदूर गांव में रहते, इनका बेटा कैसे डॉक्टर निकला, इनका बेटा कैसे इस साल IAS निकला, ये कैसे हुआ, तो वो लोग परेशान हैं। देखिए, उस परेशानी से अपने अंदर डिप्रेशन करें, या शुगर बढ़ाना कहें, या BP बढ़ाना हो जाता है। मैं तो जब गांव में जाता हूँ, क्योंकि मेरा गांव छोटा है, 70 परिवार का गांव है, उसमें 3 एक IAS ऑफिसर हैं, फिर 3-4 डॉक्टर भी हैं हमारे गांव से, और अच्छे अधिकारी हैं। वो लोग जब छुट्टी पर आते हैं तो लोग उनका सम्मान नहीं करते, उनसे ईर्ष्या करते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ, देखिए, जब आप बीमार होंगे, शिमला जब जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलेगी, तो आप गांव के अधिकारी जो IAS सेक्रेटरी बन के बैठे हैं, वहीं तो आपको जाना होगा, उन्हीं का तो सपोर्ट लेना होगा। तो उस समय आप गिड़गिड़ाते हुए वहाँ जाएंगे। जब वो घर पर आ रहे हैं तो डॉक्टर होगा तो तू होगा, मेरा क्या लेना है, कुछ इस प्रकार का भाव लेकर के बैठ जाते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इसमें आपका अपना नुकसान है, उनका क्या। ठीक उसी प्रकार तो हम लोगों को तो ईर्ष्या से ऊपर उठना चाहिए। जिस प्रकार एक माता अपना पुत्र का जितना भी विकास हो, उसमें किसी भी प्रकार का वो नहीं, ईर्ष्या नहीं होती, ठीक उसी प्रकार हम लोगों को ये होना चाहिए। ये है मुदिता भाव कहते हैं इसको, 4 ब्रह्म विहारों में उसको हम मुदिता भाव कहते हैं। चौथा है उपेक्षा भाव। उपेक्षा भाव के बारे में तथागत बुद्ध कहते हैं कि जैसे माँ, वो इन्फेंट है, शिशु है, 3-4 साल का बच्चा है, पूर्णिमा का दिन है, उस दिन माता जो उपवास करने के लिए अपना श्राइन रूम जो है साफ सफाई करती है, वहाँ पर आर्गन वाद्यम भूमि का डेकोरेट करती है। अब वो दीक्षा लेने वाली है, क्योंकि उपवास करना है। ठीक उस समय बच्चा आकर के वहाँ पर पेशाब कर जाता है, तो फिर माता क्या करेगी? आपके दृष्टि में माता क्या करेगी? क्योंकि वो सुबह 4 बजे उठ करके साफ सफाई करके अब जो है दीक्षा लेने ही वाली है, और वो दीक्षा स्थल को तो गंदा कर दिया। ऐसे में तो अगर जेन्युइन माता है तो वो सोचेगी बेचारा अज्ञानता है, बच्चे को क्या पता कि माता सवेरे 4 बजे से उठकर साफ सफाई कर रही है, उसको ज्ञान है नहीं, तो उसके बचपना पर हंसेगी और उसको प्यार करेगी, उसको घृणा नहीं, उसको नफरत नहीं, उसको पीटेगी नहीं, उसके अज्ञानता पर हंसेगी। ठीक उसी प्रकार बुद्ध कहते हैं, जब कोई ईर्ष्यावश, जब कोई क्रोधवश आपको आपकी निंदा करता है या आपको नुकसान देता है,
तुरंत आपको ये सोचना चाहिए कि बेचारा ये जो मुझे निंदा कर रहा है वो ईर्ष्या के चलते परेशान है, क्रोध के चलते वो परेशान है, इसलिए वो बड़बड़ा रहा है। ये हमको सोचना है, क्योंकि वो ऑलरेडी पीड़ित हो चुका है, वो परेशान है। उस परेशानी में तो वो अपने को भी खत्म कर सकता है। ऐसे भी लोग हैं। जो आदमी अपने को ही नष्ट करने पर उतारू है वो हमको तो गाली देगा ही, इसमें क्या है। उसकी मानसिक स्थिति को समझते हुए हमको उस पर दया का भाव या हमको उसके अज्ञानता पर हंस लेना चाहिए। इसी संबंध में शायद और थोड़ा मैं इसको कॉन्टेक्स्ट और बढ़ाता। एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया में था सर, तो क्रोध पर कैसे नियंत्रण किया जाए उस पर बोलने के लिए कहा, तो मैं बोल रहा था। उसमें फिर मैंने एग्जांपल ये दिया, क्योंकि वेस्ट में ऐसा होता ही है, जो पतिदेव ट्रंक करके आता है पत्नी को परेशान कर देता है। तो मैंने उस घटना को ऐसा जोड़ते हुए मैंने कहा था कि एक पति शराब पी करके नशे में आकर के दरवाज़ा धड़ाम करके खोल कर अंदर घुस करके तुम्हारे साथ गाली देता है या कुछ करता है, तो उस समय वास्तव में पत्नी यदि तुम अपने पति से स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, तो तुम्हारा दायित्व बनता है कि वो तो पिया हुआ है, वो तो अपने में भी नियंत्रित नहीं है, तो मेरे को तो गाली देगा ही, मेरे को तो थोड़ा बहुत पीते भी पीतेगा ही। वास्तव में तुम चाहते हो तो उसको स्नेह करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। भाई नहीं समझता है तो कोई बात नहीं, दूसरे रूम में जाके सो जाओ, कल फिर समझा लेना। अगर ऐसा करोगे तो फिर समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि ऐसा न करके तुम फाइट करोगे तो समझो कल तलाक का समय आ जाएगा, अलग होना होगा तो जीवन पर पछताना होगा। थोड़ा सा धैर्य नहीं रखने के कारण पूरा लाइफ चौपट हो जाता है। मैं ये बोल रहा था सर, उसमें एक लड़की लगभग 25 साल की थी, वो रो रही थी। तो मैंने सोचा क्या हो गया, मेरे को पता नहीं लगा। फिर जब सब बच्चे निकल कर चले गए तो वो मेरे पास आकर के बोली, इस प्रकार का कोई उपदेश या इस प्रकार का बातें यदि मैंने पहले सुना होता तो निश्चित रूप से मैं अपने पतिदेव को क्षमा करता और डाइवोर्स का दुख नहीं झेलता। ऐसा बोलने वाला कोई मिला नहीं, इसके चलते ऐसा हुआ, इसलिए रो रही थी। विदेशी लोग ईमानदार होते हैं, वैसे उनके अगर दिल में लगे तो उसको फॉलो करते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय यही है, समस्याएं आती है समाज में, है ना, परिवार में, उसमें यही सोचना चाहिए कि कोई हंसते हुए खुशी खुशी में कोई गाली नहीं देता है, परेशान होता है। तो इसके चलते वो बोल रहे, उस समय हमारा दायित्व क्या है, उसको समझाना, उसको प्यार करना, उसके पीड़ा में अपना संवेदना कहें या जो भी हो वो शेयर करना। अगर ऐसा करते हैं तो फिर क्या है, तो समस्या का वही तथागत बुद्ध ने जो है बच्चे को उपमा दे करके ये कहते हुए, इसलिए 4 जो ब्रह्म विहार है वो जो है मैं समझता हूँ वसुदेव कुटुंबकम की भावना को विकसित करने के लिए अगर ये हम 4 तत्व अप्लाई करेंगे तो वास्तव में परिवार में सुख शांति और समाज में हमारा जीवन जो है मीनिंगफुल होगा। तो ऐसा मेरा मानना है, तो ऐसा कीजिए। और फिर उसके साथ ही साथ जैसे हम सब मनुष्य हैं, मानव है, सभी सुख चाहते हैं, सब कोई दुख नहीं चाहता है, इस चीज़ को समझना चाहिए। ग्रंथों में लिखा है यत् अहम तत् एते यत् एतु तत् अहम, जैसा मैं हूँ वैसा वो है, जैसा वो है वैसा मैं हूँ। ये भाव को हमको डेवलप करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो समाज में सौहार्द, शांति, सुख, ये भाव जो है भारतीय दर्शन ही दे सकता है, भारतीय मनीषी ही दे सकते हैं। तो ये नहीं कर सकता, ये नहीं। इसलिए हम लोगों को जो है, हम जो सॉफ्ट पावर की बात कर रहे हैं, इन्हीं चीज़ों की बात है।
क्योंकि आप देखते हैं कभी भी भारतवर्ष ने किसी पर युद्ध नहीं थोपा है। कभी कभी तो सर मैं आश्चर्य होता हूँ, आज हम अमेरिका को सबसे शक्तिशाली मानते हैं, गुणवान मानते हैं, योग्य मानते हैं। यदि उनका ज्ञान वास्तव में सही है, वो लोग गुणवानी हैं, ज्ञानी हैं, शक्तिशाली हैं, तो फिर दुनिया में क्यों उदन मचा के रखा है? सब जगह पर समस्याएं क्यों खड़ा कर रहे हैं? वो तो सबसे शिक्षित हैं, सबसे शक्तिशाली हैं, सब कुछ तो उनके पास है, फिर क्यों? इसलिए लगता है कि उनके अंदर जो ज्ञान है, जो गुण है, शायद गलत रास्ते पर। आज हम लोग उसी गुण का गुणगान करते हैं, वहीं दौड़ने की चेष्टा करते हैं। कल्पना कीजिए, वहीं इधर देखिए, रशिया को देखिए, पुतिन है, ग्रेट है, महान है, शक्तिशाली देश है ना, गुणवान मानना पड़ेगा ना, प्रतिभावान को मानना पड़ेगा नहीं? यानी वो स्टूपिड तो नहीं है, शायद स्टूपिड होता तो इस पद पर पहुँचता ही नहीं। वो ज्ञानवान तो हमको मानना, लेकिन उसके कृत्य को देखिए, बेचारा यूक्रेन जैसा छोटा सा देश, उस पर कितना अत्याचार करके रखा है। तो उस प्रकार की ज्ञान और उस प्रकार की गुण का, उस प्रकार की शक्ति का क्या अभिप्राय है? तो शिक्षा को भी हमको जो है सही निर्देश, सही रास्ते पर, तो इस दृष्टि में भी भारतीय दर्शन से बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। तो आप लोग जो 2-3 बातें मैंने अपने अनुभव के आधार पर बोला, क्योंकि यही मैं बोलने के लिए सोच के आया था, इसलिए वो बोल रहा। लेकिन यहाँ पर जो है आपने सब्जेक्ट जो है रखा है कि ध्यान योग। तो ध्यान योग पर वैसे तो आप ध्यान लगाते हैं, करते ही हैं। मेरा एक अपना व्यक्तिगत, ये मैंने वहाँ से नहीं लिया सर, ग्रंथों से नहीं लिया, मैंने अपना सुन करके, समझ करके, विचार करके, तो मैंने एक अपना ध्यान का प्रक्रिया, मैं भी जब सुबह उठ करके ध्यान लगाता हूँ तो सबसे पहले क्या करता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं उठकर षड अक्षरीय है जो कंपेशन का मंत्र है, ओम मानी पद में हूँ, हम लोग हिमालयन लोग रिसाइट करते हैं सर, तो मैं ओम मनी पद में हूँ, ओम मनी पद में हूँ का रिसाइट करते हुए उठता हूँ और मैं अपने को अवलोकितेश्वर के रूप में विजुलाइज करता हूँ। मैं अपने को अपने प्रिमोडियल माइंड से, जो प्राकृतिक चित्त प्रभास्वर है, उस प्रभास्वर चित्त से अपने को अवलोकितेश्वर के रूप में उत्थापित करता हूँ, भावना करता हूँ। और फिर मैं 21 बार ओम मनी पद में ओम मन पे मैं रिसाइट करता हूँ 21 बार, और मैं प्रेयर करता हूँ कि आज मेरे अंदर किसी के प्रति दुर्भावना पैदा ना हो। ये मैं प्रेयर करता हूँ, किसी के प्रति दुर्भावना पैदा ना हो। और फिर प्रेयर करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति मुझे देखकर किसी भी प्रकार का विकार, राग द्वेष उत्पन्न ना हो। मैं किसी व्यक्ति का राग द्वेष उत्पन्न करने का आलम्बन न बनूं। ये मेरा साधना है। मैं सुबह उठ करके 21 बार उसका रिसाइट करते हुए मैं ये करता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने चित्त का बहुत समस्या है सर, चित्त के बारे में बहुत समस्या है। चित्त जो है क्या है, अमूर्त है, अरूपी है। चित्त का से संबंध में कहना या वर्णन करना या चित्त को समझना, अरूपी है, अमूर्त है, कैसे समझे, क्या करें, कैसे। बाहर तो जड़ है, भूतों से बना है, भौतिक है, एक जड़ है, एक यहाँ चेतना है, तो उसका संबंध कैसे उसमें संप्रेषण हो, कैसे होगा, रूप और अरूपी का संयोजन कैसे होगा, बहुत समस्या है। जैसे आपका सांख्य दर्शन में जड़ और चेतन का है ना, बहुत समस्या है, जोड़ना आसान नहीं है।
उपमा देकर कुछ भी बोल दे, एक आरोपी एक रूपी है, उसके बीच में जो है संपर्क स्थापित करना जो है बहुत इजी नहीं है। इसलिए बौद्धों में आगे चल करके वैभाषिक में ये संभव नहीं है, स्वतांत्रिक में संभव नहीं है, फिर विज्ञानवाद में और समस्या है, वो तो भायार्थ को मानती है ही नहीं, जड़ को मानता ही नहीं, मात्र चैतन्य ही मानता है। तो ये दार्शनिक अपनी समस्याएं अपनी जगह पर है। तो आगे जाकर के तंत्र में जब हम देखते हैं, तंत्र में ये है कि सूक्ष्म प्राणवायु और चित्त का अभिनियोग है। जब हम चित्त कहते हैं, चित्त को मात्र कॉन्शियसनेस, मात्र चेतना के रूप में हम रख नहीं सकते, उसका संवाहक जो है एनर्जी, सेटल एनर्जी जो है होना ही चाहिए, ऊर्जा। सूक्ष्म प्राणवायु चित्त करके तंत्रों में आता है, वो अभिन्न है। जैसे कि ये फूल हैं, फूल का गंध, महक मेरे नासाग्र तक मैं इसको अनुभव कर रहा हूँ, अनुभव जो कर रहा हूँ, गंध और जो फूल है ना, गंध तो फूल का है, लेकिन संवाहक जो है क्या है, वायु है। वायु को वाहन करके गंध हमारे पास आ रही है, ठीक है। ठीक, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, फूल के गंध और फूल का जो वायु है, उसका आधार है, आज है, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार चित्त को जब हम कहते हैं सूक्ष्म प्राणवायु और चित्त जो है, अभी उसमें भी दार्शनिक समस्या तो आएंगी कैसे है, क्या है, लेकिन अगर हमको चित्त को पकड़ना है, चित्त को समझना है, तो हम सिर्फ सूक्ष्म प्राणवायु को ही नियंत्रित करके चित्त को हम पकड़ सकते हैं। अन्यथा सूक्ष्म प्राणवायु को आधार लिए बिना चित्त को पकड़ने का कोई आधार ही नहीं है। तो इसलिए अब सूक्ष्म प्राणवायु और चित्त जो है अभिन्न है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं अपने चित्त ऊर्जा को समझे, उष्णिश से धीरे धीरे। ये कहा जाता है कि हमारा ये ब्रेन है ना, मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क में जो है नाड़ी जो है, अगर उसको फैलाया जाए 17 किलोमीटर है बोलते हैं, 17 किलोमीटर। लाइफ एंड साइंस में न्यूरोलॉजिस्ट बोल रहा था एक बार, तो इसको लंबा करके ले जाएंगे तो ये 17 किलोमीटर तक दूर तक इतना तार है, ऐसा नाड़ी। उसने जो एक प्रकार से मकड़ी का जाल की तरह वो जो है हमारे ब्रेन को जो है कवर करके रखा है। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि अपने प्राणवायु को जो है पूरा नफ में प्रवेश कराता लगभग 3-4 मिनट 5 मिनट का समय लग जाता है पूरा कंसंट्रेशन, माइंडफुलनेस वहाँ रहती है, माइंड वहाँ एकाग्र रहती है, उसको धीरे धीरे प्रवेश होता है। उससे क्या फ़ायदा है? एक तो ऐसा है कि नफ्स खुलेगा, अगर नफ्स में समस्याएं हों वो भी ठीक हो जाएगा, नहीं तो भी माइंड कंसंट्रेट करते समय वो अच्छा रहता है। तो धीरे धीरे मैं उसको लाता हूँ, धीरे धीरे ला के फिर आँख तक लाता हूँ, आँख तक, है ना। आँख नफ्स को भी एक प्रकार क्लीन करता हूँ, साफ करता हूँ, वायु का वहाँ प्रवेश हो रही है, स्वच्छ होता है। फिर उसको पैक करके कानों तक, नाक तक, तालू तक, नीचे तक, इधर तक उधर, फिर धीरे धीरे चित्त को स्पाइनस नीचे लाता हूँ, फिर ऊपर, फिर इधर से, फिर अंदर से प्रवेश करते हुए हमारा हार्ट है, किडनी है, जितने एनाटॉमी के आधार पर जो जितने भी पार्ट्स हैं शरीर के अंदर सब प्रवेश करके पाद तक जाता हूँ। पाद से फिर वापस उष्णिश तक आता है, लगभग 15 मिनट का समय मैं उसमें लगाता हूँ। ये मेरा एक प्रकार से माइंडफुलनेस ट्रेनिंग करें, ध्यान का एक पद्धति है, मैं उसको अप्लाई करता हूँ सर, तो वो करता हूँ। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर शरीर है तो लाखों करोड़ों कणों का संचय है, उत्पत्ति है वह है, उत्पत्ति है वह है, उत्पत्ति है वह है, उस चीज़ को समरण नहीं है, उस चीज़ को ध्यान लगाता हूँ। तो धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि शरीर जो है कहीं खो जाता है। अगर ध्यान में रहें तो बहुत पीस, बहुत काम, इसका अनुभव ऐसा होता है। तो कभी कभी उसको भी देख करके आप लोग प्रयास कीजिएगा। कई प्रकार का टेक्निक है, किसी को किसी प्रकार का टेक्निक काम होता है, किसी को किसी तरह, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही प्रकार का टेक्निक सबके ऊपर अप्लाई हो। ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। मेरा चेहरा आपके चेहरे की तरह नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसा आप बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो सोचना ये भी, जैसे मैं सोच आप थोड़ी सोचेंगे, नहीं सोचेंगे ना। उसी प्रकार ध्यान भावना का पद्धति भी जो है क्या है, भिन्न भिन्न होगा। जो आपके को मैच करता है, जो फ़ायदा करता है, उसको आपको करना चाहिए। एक बात ध्यान पर तो मैं इतना भर के नहीं चाहूँगा।
और दूसरा महत्वपूर्ण कहें या हम लोग यदि अपने राग द्वेष मोह पर कंट्रोल करने चाहते हैं, नियंत्रण करने चाहते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? ये भी बुद्धिज़्म में 84 सिद्धा करके हुए हैं, 84 सिद्ध हुए हैं। 84 सिद्ध में से जो है एक महिला है, इंद्रावती नाम की महिला थी, वो भी सिद्ध लब्ध थी। तो उन्होंने साधकों को कहा चित्त पर नियंत्रण करने या फिर चित्त से राग द्वेष मोह आदि को हटाने का सबसे उत्तम पद्धति या टेक्निक क्या है? उन्होंने कहा कि अच्छे साधक को एक प्रकार से शेर की तरह, लॉयन की तरह होना चाहिए, बब्बर शेर की तरह होना चाहिए एक अच्छे साधक को। उन्होंने ये उपमा दिया। वो क्या बब्बर शेर? क्या यदि आप बब्बर शेर पर पत्थर फेंकेंगे, डंडा फेंकेंगे, तो क्या करेगा वो बब्बर शेर? बोलिए। हाँ, अटैक करेगा। किसने पत्थर फेंका, किसने डंडा फेंका, तुरंत वो झपटेगी उस पर, तुरंत उसको अटैक करके उसको नष्ट करने का चेष्टा करेंगे। ठीक उसी प्रकार अच्छे साधक को राग द्वेष पर नियंत्रण करना है तो हमको क्या करना है? राग कहाँ से उत्पन्न हो रहा है उसके ओरिजिन में जाना चाहिए। जिस प्रकार शेर को पत्थर फेंका, जैसे ही फेंका शेर तुरंत पत्थर फेंकने वाले पर झपटा और उसको खत्म किया, नष्ट कर दिया। ठीक उसी प्रकार द्वेष उत्पन्न हो रही है तो द्वेष उत्पन्न होने का उस ओरिजिन कहाँ है? अंतर्मुख की ओर खोलना है, खोजते जाएं तो कोई क्रोध का कोई सिर पैर थोड़ी है, वो अपने से ही डिसअपियर हो जाएगा। तो वहीं पर एक उपमा दिया है, जैसे कि बर्फ़ गिर रही है, बर्फ़ गर्म पानी के साथ जैसे ही मिलेगा वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा ना, पानी में बदल। ठीक उसी प्रकार राग उत्पन्न हो रहा है तो राग का ओरिजिन क्या है? द्वेष उत्पन्न हो रही है, द्वेष का ओरिजिन क्या है? उस ओरिजिन को खोलने की चेष्टा कीजिए तो डिस्पियर, प्रमोडियल, मैसिटेज, अद्वैत कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, है ना, निष्प्रपंच अवस्था में होते जाएंगे, प्रवासर चित्त प्रकट होते जाएगा। वो राग द्वेष मोह पर धीरे 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 ऐसा करने से नियंत्रित होगा। ये उन्होंने बताया, उसको आप प्रयास करके देख। शब्द बोलते से हाँ हाँ लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल तो इतना आसान तो नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन प्रयास करना चाहिए, प्रयास करें, धीरे धीरे होगा। हर चीज़ धीरे धीरे होती है ना। नहीं, डॉक्टर बनने के लिए कई साल लगते हैं ना, एक अच्छा लॉयर बनने के लिए बहुत साल लगता है। इंजीनियर बनने के लिए थोड़ी एक लेसन ले लिया इंजीनियर बन, ऐसा तो होता नहीं। सालों सालों तपस्या परिश्रम करना पड़ता। इसी प्रकार साधना के क्षेत्र में सिर्फ आपको ये लगना चाहिए कि ये प्रक्रिया जो है सही है, ये टेक्निक जो है सही है, ये कारगर है। इस चीज़ को अगर जानेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कीजिएगा तो इससे राग द्वेष पर आपका नियंत्रण। ऐसा न करके फिर वहीं पर उपमा दिया है, जैसे गाँव का कुत्ता पर आप पत्थर फेंकेंगे, वो क्या करेगा? हाँ, भौंकेगा और पत्थर को चेस करेगा, पत्थर का पीछा करेगा और पत्थर खाने लगेगा। वो तो अपना दांत तोड़ देगा और क्या करेगा? क्या होने वाला है? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार जब आपके अंदर द्वेष उत्पन्न, गुस्सा उत्पन्न हुआ तो उस समय आप जिस व्यक्ति के प्रति आपका गुस्सा आया उसके बारे में सोचते रहेंगे तो आपका गुस्सा तो बढ़ते जाएगा, तो आपका अपना ही दांत तोड़ोगे। जिसके प्रति आपका राग उत्पन्न हुआ उसके बारे में सोचते रहेंगे तो राग ज़्यादा बढ़ते जाएगा। जिसके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हुआ तो उस व्यक्ति को आलंबन करेंगे तो आपका ईर्ष्या तो बढ़ते जाएगा, खत्म नहीं होगा, है ना। तो उस समय आपको ये सोचना चाहिए। हाँ, एक नेगी आया था मानवीय भवन में, उसने कहा था कि नहीं, कुत्ते की तरह नहीं हूँ मैं, अपना दांत तोड़ दोगे। तो गुस्सा आ रही है तो गुस्सा का ऑब्जेक्ट पर मैं विचार नहीं करूँगा, मैं गुस्सा कहाँ से, क्रोध कहाँ से उत्पन्न हुआ, उसको मैं जांच करता हूँ, पड़ताल करता हूँ, उसको मैं देखने चाहता हूँ। ये तो कम से कम याद कीजिएगा। अगर ऐसा याद करेंगे तो धीरे धीरे जो है आप लोग अपने राग द्वेष मोह पर नियंत्रण। राग द्वेष नहीं है तो फिर तो क्या है, फिर तो बुद्ध हो गए ना, शुद्ध हो गए ना, फिर तो ऋषि हो गए ना। हम तो वही चाहते हैं ना, हम तो सुखी होना चाहते हैं। तो ये एक दो
टेक्निक मैंने आप लोगों के सामने रखा, तो इसको आप लोग अपने जीवन में उतारने का चेष्टा कीजिए, प्रयास कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। लोगों से कहिए, जब आप घर में वापस जाएंगे तो उस दिन बातचीत में माता पिता से भी कहिए। एक बाबा जी आए थे, तो उन्होंने राग द्वेष पर नियंत्रण करने का तौर तरीका एक शेर और कुत्ते का एग्जाम्पल दे के बताया, तो वो अच्छा लगा। फिर कहिए कि गुस्सा पर कैसे नियंत्रण किया जाए, तो वो भी उन्होंने कहा था कि एक आदमी गुस्से में है तो वो ऑलरेडी आप लोग को परेशान कर चुका है ना। वो तो हमारा सिंपैथी, हमारा पीति का विषय है, ना कि गुस्सा करने का। हम तो गुस्से में नहीं है ना, हमारा दायित्व है, बेचारा परेशान में है तो उसको प्यार करें, ये बोला था उन्होंने। अब मैं भी ये करूँगा, ऐसा आप लोग सोचिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका यहाँ शिविर में आना और फिर शिविर में जो ज्ञान गेन किया, प्राप्त किया, वो आप परिवार के साथ शेयर कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनके मन में लग करके वो परिवर्तन हुआ तो आपका शिविर में आना मीनिंगफुल हुआ।